नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे महामुर्दा, जो कि परमाणु और एंथोनी की कॉमिक्स है। और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। प्रिंस को वापस लौटने में ज्यादा देर नहीं लगी और प्रिंस वापस अकेला नहीं लौटा था। काऊ काऊ हजारों कौवों की वो फौज उसके साथ थी जिन्होंने एंथोनी पर हमला बोल दिया था। काऊ काऊ उसका मांस नोचना शुरू कर दिया था। काऊ काऊ हजारों कौवों ने एंथोनी के मांस को नोचकर कुछ ही पलों में उसे कंकाल बना डाला। यही तो चाहता था एंथोनी। अब मैं हिल डुल सकता हूं। मेरे शरीर से वुडू तंत्र का प्रभाव खत्म हो गया है, क्योंकि एंथोनी के मांस वाले शरीर का पुतला बनाकर उसे वुडू तंत्र का ही शिकार बनाया गया था, जबकि इस समय मेरा शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा है। अब तो इन हड्डियों पर मांस तभी आएगा जब इनका दुश्मन खत्म हो जाएगा, और इनका वो दुश्मन अगर जहन्नुम में भी पहुंच गया होगा तो भी एंथोनी उसके पीछे वहां पहुंच जाएगा। एंथोनी को ही नहीं, परमाणु को भी उसकी तलाश थी। यही वो जगह है जहां मेरी अमेरिकी एजेंटों और उस समुद्री प्राणी से मुठभेड़ हुई थी। मुझे यहीं कहीं आसपास कुछ ऐसा मिलना चाहिए जिसका संबंध दिल्ली में घटी घटनाओं से है। परमाणु जिनके लिए समुद्र के उस हिस्से की खाक छान रहा था, वो तलाश जल्दी ही पूरी हुई। ओह, ये क्या है? समुद्र के नीचे बनी इस चट्टानी गुफा में ये विचित्र से सामान के पड़े होने का क्या मतलब है? इस सामान के साथ यहाँ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो किसी की रोजमर्रा की जरूरतों में काम आती है। इसका एक ही मतलब है, यहाँ कोई रहता है, लेकिन वो कोई साधारण इंसान नहीं रहा होगा। कौन होगा वो? इन रहस्यमयी सामानों को देखकर मेरे सवालों का जवाब मुझे एक ही शख्स दे सकता है। दिव्य ऋषि महर्षि कपिला, जो इस समय हिमालय पर तपस्या में लीन हैं। महर्षि कपिला के बारे में जानने के लिए पढ़ें तबाह होगी दिल्ली। परमाणु को महर्षि कपिला को ढूंढने में ज्यादा देर नहीं लगी, और महर्षि कपिला को यह बताने में ज्यादा देर नहीं लगी कि हम अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर तुम्हें बता सकते हैं परमाणु कि इन रहस्यमयी वस्तुओं का संबंध विराक्षा से है। विराक्षा? वही विराक्षा जो अंतिम राक्षस चंडकाल का शिष्य है और कुछ समय पहले जिसने दिल्ली को तबाह करने का प्रयत्न किया था। हाँ, अपनी शैतानी शक्तियों के साथ वही समुद्र में बने अपने गुप्त ठिकाने पर रहकर राक्षस राज की गहन तपस्या में लीन था। अचानक ही उसके ठिकाने के पास हुए भीषण विस्फोटक ने उसकी तपस्या भंग कर दी, और फिर ये भान करा दिया कि वो दुनिया में छिपने के लिए नहीं बल्कि राक्षस राज फैलाने आया है। बस ऐसा भान होते ही वो एक समुद्री प्राणी को अपने साथ लेकर समुद्र से बाहर निकल आया, और फिर दिल्ली पहुंचकर वहां के मुर्दे को जगाने में व्यस्त हो गया। अपनी शैतानी शक्तियों से मुर्दे को जगाकर वो क्या करना चाहता है? पिछली बार विराक्षा ने तपनासुर नामक एक ऐसी विनाशकारी शैतान को जीवित कर लिया था जिसने अमृतपान किया हुआ था, परंतु उसे तुम मेरे सहयोग से सूर्य के ताप के नजदीक ले जाकर समाप्त करने में सफल हो गए थे। परंतु वास्तविकता यह है कि उस समय तुम तपनासुर के मात्र शरीर को समाप्त कर पाए थे। उसकी आत्मा अभी भी विचर रही है और एक अत्यंत शक्तिशाली शरीर पाने के लिए उतावली है। तपनासुर की उस आत्मा को शरीर देने के लिए विराक्षा मुर्दे को इकट्ठा करता फिर रहा है। इस तरह वो ऐसे महामुर्दे का निर्माण करना चाहता है जिसमें एक नहीं सैकड़ों हजारों शैतानी शक्तियों के प्राण तो होंगे ही, साथ ही तपनासुर जैसे शक्तिशाली शैतान के भी प्राण होंगे। तुम जैसा अगर कोई उस महामुर्दे को मारना चाहेगा तो कितनों के प्राण ले लेगा? तो कितनों के प्राण ले पाएगा? 2 के, 10 के, 50 के, जबकि महामुर्दा तो सैकड़ों प्राणों का स्वामी होगा। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि महामुर्दा के रूप में तपनासुर की आत्मा ठीक वैसे ही अमर हो जाएगी जैसे कभी पहले थी, और विराक्षा उसके बल पर ठीक वैसे ही विनाश मचाएगा जैसे पहले मचवाया था। ऐसा नहीं होगा ऋषिवर। तपनासुर अमृत पीकर रावण की तरह अमर था, लेकिन फिर भी आपके सहयोग से मैंने उसे खत्म कर ही दिया।
आपका आशीर्वाद साथ रहा तो ये महामुर्दा भी खत्म होगा। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र, जल्दी जाओ, तुम्हारे शहर को तुम्हारी तुरंत आवश्यकता है। दिल्ली को सचमुच परमाणु की जरूरत थी, क्योंकि उसकी सड़कों पर मौजूद था महामुर्दा। सारी दुनिया पर राक्षसी राज कायम करने की शुरुआत मैंने इसी शहर से की थी, और मैंने परमाणु के हाथों हार भी इसी शहर में खाई थी। इसलिए बार बार इस शहर में लौट कर आता हूं मैं, लेकिन अब नहीं आऊंगा, क्योंकि अब महामुर्दा इस शहर को शहर नहीं रहने देगा, शमशान बना देगा। एक ऐसा शमशान जहां मुर्दे तो बहुत होंगे, लेकिन चिताओं को अग्नि देने वाला कोई नहीं होगा। शायद मैं कुछ गलत बोल गया। मुर्दे तो इस शहर में होंगे ही नहीं। इस शहर में अब जो भी मुर्दा बनेगा वो महामुर्दे का शरीर का हिस्सा बनता चला जाएगा, और ऐसा होगा उस शैतान खोपड़ी की मदद से, जो अपनी शक्तियों से मुर्दे के शरीर को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा करके उन्हें महामुर्दे का रूप दे रही है। इन मुर्दे में तेरा भी एक मुर्दा शरीर शामिल होगा विराक्षा। ओह परमाणु, तुझे पता चल ही गया मैं कौन हूं, और तेरी दिल्ली किसकी वजह से तबाह होने जा रही है। सारे संसार में राक्षस राज कौन कायम करने जा रहा है। ना कहीं राक्षस राज कायम हो रहा है और ना दिल्ली तबाह होगी। तबाह तो तेरा ये महामुर्दा होगा, जिसके बल पर तू उछल रहा है। मेरी शक्तियों और सैकड़ों मुर्दे से बने महामुर्दा का तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितनी भी ताकत आजमा ले, कितने भी वार कर ले, शैतान खोपड़ी की शक्तियां किसी भी मुर्दे को महामुर्दे के शरीर से अलग नहीं होने देगी। जबकि महामुर्दा तुझे मुर्दा बनाकर अपने शरीर में जरूर शामिल कर देगा, कितने भी बच ले, जितना भी भाग ले। ओह महामुर्दा के कई हाथ तेजी से मुझे जकड़ने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे इनसे बचने के लिए ट्रांसमिट होना होगा। ओह परमाणु के कुछ करने से पहले ही महामुर्दा का एक हाथ परमाणु की बेल्ट तक पहुंचा, और अगले ही क्षण एक तेज झटके से परमाणु की बेल्ट उसके शरीर से अलग हो गई। परमाणु को इसका पता चला, लेकिन देर से। ओह अपने हजारों हाथों की मदद से महामुर्दे ने मेरी कमर से मेरी बेल्ट नोच ली। अब मैं अपनी वैज्ञानिक शक्तियों से ना इससे बच सकता हूं और ना इस पर कोई वार कर सकता हूं। अब तो मेरी शारीरिक ताकत ही मेरे काम आएगी। ओफ जल्दी परमाणु को पता चल गया कि शारीरिक शक्ति में उसका और महामुर्दा का कोई जोड़ नहीं था, क्योंकि परमाणु का अकेला शरीर था, उसकी अकेली जान थी, जबकि महामुर्दा सैकड़ों शरीरों और जानों का मालिक था। ऐसे समय में चीख मत परमाणु, बल्कि शांत रहकर अपने इष्ट देवों का नाम ले, क्योंकि यह समय तेरी जिंदगी का आखिरी समय चल रहा है। ओह अगर ये आखिरी समय है तो वो समय परमाणु का नहीं है, तेरा है। एंथोनी, तू एंथोनी है? हाँ एंथोनी, वो मुर्दा एंथोनी जो तेरी शक्तियों को मात करके इस रूप में जिंदा है, तेरी महामुर्दा को खत्म करने के लिए। ओह ये क्या हो रहा है? मैं उस महामुर्दा के शरीर की तरफ क्यों खींच रहा हूं? ओह तुम एक मुर्दा हो एंथोनी, और महामुर्दा के शरीर में शैतान खोपड़ी नामक मुर्दे को अपनी तरफ खींच लेने वाला चुंबक है। संभल कर रहना, अगर उसने तुम्हें खींच लिया तो तुम भी महामुर्दा के शरीर का ही एक भाग बन जाओगे। खुद को संभल कर तबाही मचाने वाले उस महामुर्दा को नहीं संभाला जा सकता। सही कहा, लेकिन फिलहाल इसका कोई हल नहीं है। जब तक कोई हल नहीं निकल आता तब तक हमें यह सावधानी बरतनी होगी। एक हल है, और उसके लिए सारी सावधानियों को ताक में रखना होगा। अरे अरे रुको एंथोनी, तुम्हें महामुर्दा के पास नहीं जाना चाहिए। उफ थर्ड। तेरे लाख रोकने के बाद ही वो मुर्दा महामुर्दा के शरीर का हिस्सा बन ही गया। अब
इस शहर की तबाही का वो भी जिम्मेदार होगा। ओ, एंथोनी की ठंडी आग महमूदा के हाथों से निकल रही है, यानी वो अब एंथोनी की शक्तियों का भी दिल्ली की तबाही के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और दिल्ली नहीं बच सकती, अब तो वो तबाह होकर ही रहेगी और उसके बाद भगवान ही जाने क्या होगा। अरे, ये क्या हो रहा है? अचानक महमूदा का सारा शरीर कांपने क्यों लगा है? इसके साथ क्या हो रहा है? महमूदा के साथ जो हुआ कल्पना से परे था। भच! एक तेज आवाज के साथ सभी मुर्दे महमूदा के शरीर से अलग हो गए। इसी के साथ वीराक्षा की आंखें फटी की फटी रह गई। सभी मुर्दों ने अलग होकर तेरी शक्तियों की अद्भुत कृति महमूदा को खत्म कर डाला। कैसे हुआ? ऐसा कैसे हुआ? मेरी वजह से हुआ। मैंने महमूदा के शरीर का हिस्सा बनकर महमूदा के शरीर की सबसे बड़ी ताकत तेरी इस शैतान खोपड़ी को उसके शरीर से अलग कर दिया है। हालांकि ऐसा करने में मुझे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिर मैं सफल हुआ। वाह! तो यही करने के लिए तुम महमूदा के शरीर का हिस्सा बने थे? यही था तुम्हारा हल? हाँ परमाणु, यही मेरी कोशिश थी और शुक्र है मैं इसमें जीत गया और ये शैतान हार गया। अभी तो इसे जिंदगी हारनी होगी। हाँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फिर तपनासुर की आत्मा को बुलाने के लिए अपनी किसी दूसरी शैतानी शक्ति से महमूदा का निर्माण कर देगा। तुम दोनों की शक्तियां वीराक्षा का बाल भी बांका नहीं कर सकती, मैं जानता हूं। तभी मैं इस दिव्य रुद्राक्ष का प्रयोग कर रहा हूं, जिसे महर्षि कपिला ने मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया था। आह! परमाणु के हाथ में थमे दिव्य रुद्राक्ष के तेज ने वीराक्षा को पहले तड़पाया और फिर सदा के लिए शांत कर दिया। खत्म हुआ यह शैतान। और इसके खत्म होने के साथ ही मेरा शरीर फिर से सामान्य हो गया। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो गई। मिलेंगे आपसे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।